रिक्शे वाला है, मजदूर है, या ऐसे जो छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं जिनमें बहुत कम सैलरी मिल रही है, अगर वो बाहर भाग भाग के काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस के अंदर, घर में ही ऑफिस है, अगर वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो तो भागना नहीं कहेंगे, लेकिन कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हर साल 2 साल पे जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बुरी दशा है। तो उसमें उनको प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ जाना है उनके पास से। रेकी थेरेपी को पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाना है, यही हमारा नारा है और यही हमारा सपना है। प्रोफेसर मकाओ उसुई का भी यही सपना था कि रेकी होल वर्ल्ड में हर घर में पहुंचे और हर घर का हर सदस्य रेकी हीलर हो। ऐसा होने से जो फायदे होंगे वो आपको और दूसरी वीडियो में तो हमने बताए हैं, इसमें शॉर्ट में बताता हूँ कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। तो इस पूरे विश्व से जो एलोपैथ है वो 10% में चला जाएगा, 90% हमारी नेचुरोपैथी हो जाएगी, यानी कि रेकी एनर्जी हो जाएगी। यानी कि लोग तनाव में नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, गरीबी में नहीं जाएंगे, चिंताओं में नहीं जाएंगे और रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो सब में एकता होगी, भाईचारे की भावना रहेगी और सभी स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जीवन अच्छा चलेगा। ये हमारा कर्म है। अगर हम इस भावना से कर्म करते हैं तो रेकी एनर्जी वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगी, मैनिफेस्ट करके देगी। जैसे हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें यही इंटेंशन रखना होगा, इसी भाव से, इसी भावना से। भावना भी एक कर्म है। अच्छी भावना है तो अच्छा कर्म हुआ, बुरी भावना है तो बुरा कर्म हुआ। तो जैसी भावना होगी वैसा कर्म होगा और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, ये हम जानते हैं। तो जितने भी हीलर्स हैं सभी बहुत ही अपनी तरफ से तैयारी कर लें, कमर कस लें कि पूरे विश्व में रेकी को फैलाना है। जैसे मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, आप जरा सोचिए। मैं आपको यूनिवर्सल रेकी के बारे में, कॉस्मिक रेकी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसको सीख कर हीलिंग करने से आपकी क्या क्या बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, शरीर की सारी बीमारियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, बीमार नहीं होंगे, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर उसको रिसीव करते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। 10% में बीमारी हो सकती है, सिचुएशनल, वातावरण के चेंजेस से या किसी अनवांटेड खान पान की वजह से। तो जब आप इन चीज़ों में धीरे धीरे सुधारेंगे और सुधरेगा, जब ये सब चीज़ें करेक्शन होने लगेंगी तो बीमारियां भी आपके जीवन से हटने लगेंगी। उसमें जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं बेवजह के, वो खर्च होना बंद होगा। आपकी मेहनत की कमाई डॉक्टर के पास जा रही है, आपका शरीर नष्ट हो रहा है, इसका जिम्मेदार तो सिर्फ आप ही है ना, सिर्फ हम हैं। अगर मैं अपने जीवन में परेशान हूँ, कर्ज में हूँ, और कर्ज में हूँ तो परेशान हूँ, तभी मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अगर मैं परेशान नहीं हूँ और कर्ज से मैं ज़्यादा धन बना रहा हूँ, उस पैसे को लेकर इन्वेस्ट करके, सही जगह पे लगा के, बिजनेस करके उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसी की कमाई से मैं जो लोन लिया है उसको भर रहा हूँ, अगर ऐसा कर रहा हूँ, सुकून से कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो मैं इसका जिम्मेदार होते हुए भी परेशान नहीं हूँ, इसका मतलब एक सही डिसीजन है। और अगर आप लोन लेकर परेशान हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, आपका दिन रात सब कुछ नष्ट हो रहा है और किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपका शरीर नष्ट हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं और घर के लोगों को भी अपनी चिंताओं को डाल रहे हैं, जैसे कि वो भी परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और जो अच्छा भोजन है, अच्छी सुविधा है वो नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे कपड़े हैं वो नहीं पहन पा रहे हैं और तिल तिल कर मर रहे हैं, जैसे कि मरने जैसी स्थिति में आ गए हैं। तो ये बुरे परिणाम हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो भावनाएं हैं कहीं ना कहीं बुरी हैं और सही दिशा में काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आप ये परेशानियां झेल रहे हैं। रेकी इन सारी परेशानियों को दूर करेगी, कर्ज को तुरंत समाप्त नहीं करेगी,
लेकिन और कर्ज लेने से बचाएगी, अनवांटेड खर्चों से बचाएगी। जैसे कि शरीर में बीमारी हो गई तो अनवांटेड खर्च हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, बेवजह का पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें फालतू का पैसा खर्च हो रहा है। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद रहे हैं, उसमें फालतू पैसा खर्च हो रहा है। आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जमा नहीं कर पा रहे, पैसा आपके पास रुक नहीं रहा। तो इन परेशानियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं तो भी एक अच्छा कर्म माना जाएगा, है ही अच्छा कर्म, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ, मैं इन परिणामों का, बुरे परिणामों का जिम्मेदार हूं, अच्छे परिणामों का भी जिम्मेदार हूं, बुरे परिणामों का भी जिम्मेदार हूं। तो आप क्या करते हैं कि आप उन सारी चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं, ये जो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये कर्म है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कर्म है, तो अब आपकी जो समस्याएं हैं यहीं से बढ़ना बंद हो जाएंगे। जो बढ़ती चली जा रही थी वो रुकना, कम होना शुरू होंगी, फिर रुकना शुरू होंगे, फिर और ज़्यादा धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ आप बढ़ जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल में आप इन तमाम तरीके की परेशानियों, दर्द से, दुखों से मुक्त होने लगेंगे। रेकी सीख कर अपनी हीलिंग करेंगे रोज। तब रेकी में वो सब शक्तियां हैं, गुण हैं, वो सब इनके अंदर पावर है, जो यूनिवर्सल पावर होती है, जो ईश्वरीय शक्ति है, कि आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके विचारों से, आपके दिमाग से, आपकी लाइफ से, जो भी आपका सर्किल है, उन सब से अनवांटेड चीज़ों को, खराब चीज़ों को साफ कर देगी ये रेकी, और अच्छी चीज़ें भरेगी। मतलब कि अच्छी चीज़ें भरने का मतलब हो गया कि जो पॉजिटिविटी है, अच्छाई है, सुख है, खुशियां हैं, शांति है, आराम चैन है, ये सब कुछ आपके जीवन में आने लगेगा। तो क्या हो रहा है, आप अपने विचार बदल रहे हैं, यानी कि आप कर्म बदल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव थॉट्स थे तो आपके नेगेटिव कर्म हो रहे थे। हर विचार एक कर्म है, हर भाव एक कर्म है। अगर आप उदास हैं तो उदासी का कर्म कर रहे हैं, आप निराश हैं तो निराशा का कर्म कर रहे हैं, चिंता में है, एंजाइटी में है, गुस्से में है तो गुस्से का कर्म कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि जब ये कर्म कर रहे हैं तो उसका फल क्या मिलेगा। गुस्से का गुस्सा, आग डालेंगे तो आग मिलेगा, पानी डालेंगे तो पानी मिलेगा, शांति देंगे तो शांति मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगा। तो ये जो कुछ भी आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं वो सब कर्म ही तो है। कर्म को आप समझते क्या है कि आप उठ के दौड़ के भाग के जाएंगे कहीं 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रोज दौड़ेंगे, दिन रात भागेंगे, घर से बाहर, यहाँ वहाँ, शरीर को नाश करेंगे, बाहर का खाएंगे, और घर में कलह हो रही है, चिंताएं हो रही हैं, घर के लोग बीमार हैं, फिर भी आपको बाहर कहीं जाना है। तमाम तरीके की जो समस्याओं में आप उलझे हुए हैं, उससे जो भाग रहे हैं, एक स्थान पर बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस भागने से आपका टाइम, मनी, एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट होगा और कमाई थोड़ी सी होगी। रिक्शे वाला है, मजदूर है, या ई रिक्शा वाला है, या ऐसे कोई लेबर मजदूर हैं, या जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग, या ऐसे जो छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं जिनमें बहुत कम सैलरी मिल रही है, उन लोगों की बात करें तो अगर वो बाहर भाग भाग के काम कर रहे हैं, एक स्थान पे, घर में ऑफिस, अगर ऑफिस के अंदर घर में ही ऑफिस है, अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो वो तो भागना नहीं कहेंगे, लेकिन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हर साल 2 साल पे जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बुरी दशा है। तो उसमें उनको प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ जाना है उनके पास से। तो ऐसी अवस्था में आपको खुद को तराशना होगा, खुद को संवारना होगा, खुद के विचारों को चेंज करना होगा, खुद की भावनाओं को बदलना होगा। तो रेकी इसमें आपकी मदद करेगी। रेकी सीखिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि आप सीखने के लिए सोचे बार बार और आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े। तो अभी समझ जाइए, वक्त रहते आप समझ जाइए। जैसे कि कोरोना काल में रेकी सीखने वालों की संख्या और रेकी हीलिंग कराने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
तो ऐसी तमाम तरीके की आपदाएं आती रहेंगी और आ रही हैं, आ जाती हैं, कई बार आती रहेंगी। तो उन सारी चीज़ों से पहले ही आप बच जाएंगे, क्योंकि इसके साथ में ना दैवी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है हर तरह से, आपकी लाइफ स्मूथ होती है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आप अपने समय का सही यूज कर पाते हैं, इतिहास रच पाते हैं जीवन में। अपने लिए और परिवार के लिए आप जी रहे हैं, तो आप क्या रेकी जैसी ऐसी महान चीज को, डिवाइन चीज को इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, लेकिन उसके साथ में ये रेकी जरूर सीखिए और अपनी हीलिंग थोड़े देर का जरूर करिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट आप करिए। आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, 1000% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप पहले इसको करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपने हमारी इतनी वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं, सोच के छोड़ दे रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। बहुत लोग जो सीख ले रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आपके साथ से ही, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रह जा रहे हैं, सोच ही रह जा रहे हैं, सोचते रह जा रहे हैं। सोचिए मत, वक्त मत गंवाइए, इंतज़ार मत करिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।